वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम पतंजलि योग दर्शन के बारे में जानते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत कुल 195 सूत्र है और इन्हें 4 भागों में विभाजित किया है, जिसे पाद कहा जाता है। पहला पाद, प्रथम पाद है समाधि पाद। इसके अंतर्गत 51 सूत्र है, जिसका नाम है समाधि पाद। इसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने उत्तम साधकों के लिए, यानी जो अपने स्वयं को जानने के रास्ते पर आध्यात्मिक उन्नति की ओर चल रहे हैं, उनके लिए अभ्यास बताया है कि अपने पंचवृत्तियों को हम निरंतर दीर्घकाल तक अभ्यास करने से, वैराग्य के साथ करने से हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में जो दुख है आने वाले, उनको भी हम ध्यान के माध्यम से कम करते हुए समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। जो दूसरा पाद है उसका नाम है साधन पाद। इसके अंतर्गत 55 सूत्र है। ये जो है मध्यम साधकों के लिए बताया गया है। इसमें जो पंचक्लेश है हमारे, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्वेष, जिनके कारण हमारे भीतर दुख पैदा होता है, उनके निवृत्ति के लिए उन्होंने क्रिया योग का वर्णन किया है। क्रिया योग के अंतर्गत आता है तप, ये शारीरिक भी और मानसिक भी हमारी इच्छाओं को खत्म करने के लिए। और दूसरा जो है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपने आप हर क्रिया को समता के भाव से करना, स्वाध्याय। और तीसरा जो है ईश्वर प्रणिधान, जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर को समर्पण के भाव से अर्पित कर देना, यानी ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग के बाद उन्होंने हम जैसे सर्वसाधारण व्यक्तियों के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 8 अंगों का अभ्यास बताया है। लेकिन इसके अंतर्गत जो बाहरी 5 अंग हैं उन्हीं का वर्णन किया है। पहला अंग है यम, जो 5 यम हैं, समाज को उन्नति के लिए उपयुक्त ठहरते हैं। जो 5 नियम हैं वो हमारी स्वयं की विकास के लिए उपयोगी है। आसन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्राणायाम अपने मन श्वासों को हम नियंत्रित करते हुए, और प्रत्याहार अपने इंद्रियों को वश में करके अपने साधना में आगे बढ़ना। ये साधन पाद में हमने 55 सूत्रों में सीखा। अगला पाद है हमारा विभूति पाद। विभूति पाद के अंतर्गत भी 55 सूत्र है और जिसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे अष्टांग योग के आखिरी 3 अंग हैं, धारणा यानी एक जगह पर लगातार हम अपने ध्यान को लगाए रखें, चाहे अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो। ध्यान, और जब धारणा हमारी लगातार बिना किसी रुकावट की चलती रहे, इसे हम ध्यान कहते हैं, जैसे कि तेल की धारावत। और आखिरी जो है समाधि। समाधि में हमारे भीतर सिर्फ जो हमारा ध्यान का
विषय है उसी के बारे में हमारे भीतर हो और कोई चीज का हमारे भीतर ध्यान न हो। इस तरीके से जब हम इन तीनों को एक साथ साध लेते हैं, जिसे कि संयम कहते हैं, और ये संयम जब हम विविध विषयों पर करते हैं तो हमारे अंदर सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसे विभूति ही कहा गया है। खास तौर पे ये अष्ट विभूतियां, अष्ट सिद्धि जो हमने हनुमान के अंदर देखी है, वो वही हम भी प्राप्त कर सकते हैं साधना के माध्यम से। लेकिन पतंजलि ने यहाँ सावधान किया है कि हमें इनमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है, इनके पीछे दौड़ना नहीं है। तो अपना जो आखिरी पाद है कैवल्य पाद, समाधि की ओर, कैवल्य की प्राप्ति की ओर, पूरा मोक्ष यानी सभी इच्छाओं का खत्म हो जाना, उसे प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसी की जानकारी उन्होंने इस कैवल्य पाद में 34 सूत्रों के साथ हमें मार्गदर्शन दिया हुआ है। और उनके मार्गदर्शन के लिए मन ही मन हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम भी इस राह पर आगे बढ़े, ऐसी शुभकामना के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार्षु शांति।